सिर्फ एक सवाल, क्या सच में कोई रफ़ी साहब से भी बेहतर हो सकता था? और क्या नया रफ़ी खड़ा किया जा सकता था? अगर नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि उस समय के सबसे मशहूर डायरेक्टर में से एक बी.आर. चोपड़ा साहब ने क्लेम किया कि मैं नया रफ़ी खड़ा कर दूंगा, बना दूंगा और रफ़ी साहब का करियर बर्बाद कर दूंगा। पूरी इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड खेमा शौक में था। फिल्म नया दौर, जो कि अपने समय की बहुत बड़ी हिट थी, जिसने म्यूज़िक में एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया था। इसके सभी गाने सुपर हिट थे और लोगों के ज़ुबान पे चढ़ चुके थे। इतनी अपार सफलता पाने के बाद भी रफ़ी साहब के समीकरण बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ अच्छे नहीं रहे। बी.आर. चोपड़ा साहब, जो अपने समय की हिट मशीन कहे जाते थे, इस मूवी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रफ़ी साहब से अपने रिश्ते ख़त्म करे। उन्होंने कहा कि मैं रफ़ी को अब बिल्कुल मौका नहीं दूंगा और उन्होंने फिर मौका देना शुरू किया महेंद्र कपूर, जो कि उनके ही शागिर्द थे। इंडस्ट्री में, मैगजीन्स में, फिल्मी गरियानों में चर्चा आम हो गई थी कि बी.आर. चोपड़ा साहब रफ़ी साहब का करियर ख़त्म करने पर तुल गए हैं। उन्होंने 8 साल तक रफ़ी साहब के साथ काम नहीं किया। फिर आती है फिल्म वक्त, और वक्त का पहिया कुछ यूँ घूमता है कि जो चोपड़ा साहब रफ़ी साहब के सामने कह दिए थे कि मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, वो फिर से मिन्नत करने लगते हैं रफ़ी साहब से अपनी मूवी में गाने के लिए। दरअसल बी.आर. चोपड़ा साहब फिल्म नया दौर के बाद एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे रफ़ी साहब से, जिसके लिए उन्होंने रफ़ी साहब को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि आज से आप सिर्फ़ और सिर्फ चोपड़ा कैंप के लिए ही गाएंगे, जिसे रफ़ी साहब ने पूरी विनम्रता के साथ ठुकरा दिया और कहा कि मेरी आवाज़ पब्लिक की है, मैं सिर्फ एक कैंप के लिए नहीं गा सकता। और फिर चांस मिलता है महेंद्र कपूर, जो उनके शागिर्द थे। यूँ तो वो उनके ही शागिर्द थे, पर हर जगह वो रिप्लेस मोहम्मद रफ़ी साहब को कर रहे थे। गुमराह, कानून और भी बहुत सारी फिल्में आई जिसमें महेंद्र कपूर ने रफ़ी साहब को रिप्लेस किया और मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आने लगीं कि एंड ऑफ रफ़ी एरा, कि रफ़ी साहब का वक्त ख़त्म हो गया है। और फिर आता है साल 1965, फिल्म वक्त, जो कि बी.आर. चोपड़ा साहब निर्देशित कर रहे थे। इस मूवी के संगीतकार एक युवा रवि साहब थे, जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने इस मूवी में जितने भी गाने थे, ज़्यादातर बी.आर. चोपड़ा के कहने पर महेंद्र कपूर से ही गवाए, पर उसका टाइटल ट्रैक, जिसके लिए वो अड़ गए कि ये गाना रफ़ी साहब के अलावा और कोई नहीं गा सकता। रवि जी के कहने के बावजूद बी.आर. चोपड़ा अपनी ज़िद में अड़े रहे कि नहीं, मैं रफ़ी से नहीं गवाऊंगा इस गाने को, और रफ़ी मेरे गाने को नहीं गाएगा। रवि साहब ने कहा कि सिर्फ रफ़ी ही हैं जो इस गाने को इंसाफ दे सकते हैं, आप एक बार इस गाने को सुने और फिर न्याय करें कि कौन इस गाने के साथ न्याय करेगा। गाना सुनने के बाद बी.आर. चोपड़ा साहब परेशान हो गए। उन्हें समझ में आ चुका था कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब के लिए है। एक बार फिर से इतिहास का पन्ना घूमता है। वो फिर ब्लैंक चेक रफ़ी साहब के पास जाता है कि इसमें जितने चाहे भर लो, पर मेरे लिए गाओ। इस बार रफ़ी साहब मुस्कुरा देते हैं और वो आके गाना गाते हैं। गाना कुछ यूँ था कि वक्त से कल और आज, वक्त से रात और शाम, वक्त की हर शाम गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आपने नहीं सुना है, ज़रूर सुनिए, बहुत खूबसूरत गाना है। जिसके बाद इन दोनों के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। यूँ तो हम आप होंगे और हमारी जगह कोई और लेगा तो हम शायद उससे झगड़ा करें, उससे हमारे रिश्तों में खटास आ जाए, पर रफ़ी साहब ने दिखाया कि खामोशी की ताकत किसी भी भाषा से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बड़ी होती है। यूँ ही नहीं, ये जहाँ रफ़ी साहब का प्रशंसक है। हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और
हमें प्रोत्साहन देने के लिए इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। रफ़ी साहब की आखिरी विदाई पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर देखें। यकीन मानिए आपने नहीं देखा होगा इसके बारे में।